सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 12 का कंपनी अकाउंट्स आज चालू करेंगे और अब ये सीरीज चलती जाएगी। कंपनी अकाउंट्स क्लास नंबर 1 है ये। सो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी होता क्या है। देखो बच्चों, कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है। देयर आर टू वर्ड्स ऑफ लेटिन। लेटिन भाषा का दो शब्द है। कौन कौन सा शब्द है? कॉम एंड पेनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, साथ में मिलकर। पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। मतलब क्या हुआ? साथ मिलकर ब्रेड कमाएंगे, साथ मिलकर ब्रेड खाएंगे। मतलब क्या हुआ? मिल करके, आपस में मिल करके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे और अपने रोटी का जुगाड़ लगाएंगे। उस पैसे से हम अपना लाइवलीहुड जिएंगे। सो कंपनी मीन्स व्हाट? कंपनी मीन्स अर्निंग द ब्रेड टुगेदर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? when a group of person come together to earn the bread and divide it, it came from the Latin word। ये जो शब्द आया है कहां से आया है? लेटिन शब्द से आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, 2013 में कंपनीज एक्ट आया था। देखो बच्चों, पहले 1956 में आया था। 1956 में पहली बार कंपनीज एक्ट इंडिया में आया था। हुआ क्या था? नया नया भारत बना था उस समय। 1947 में हम आज़ाद हुए और 1947 में आज़ाद होने के बाद क्या हुआ? 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद 50 में हमारा संविधान बना। उसके बाद क्या हुआ कि हम 56 में जा करके कंपनीज एक्ट बनाए। उस समय नया नया बिजनेस, नया नया जुनून था, नया नया चीज़ था, तो उतना ज़्यादा लोग बिजनेस के लिए अग्रसर नहीं थे, बिजनेस नहीं करते थे। मैक्सिमम चीज़ क्या था? मैक्सिमम तो क्या था? गवर्नमेंट था ही, गवर्नमेंट सेक्टर था। तो इसीलिए क्या हुआ? ज़्यादा डेवलपमेंट बिजनेस में नहीं हुआ। विद द टाइम फेज, विद द टाइम स्पैन क्या हुआ? इसमें बिजनेस में इंक्रीमेंट होता गया। अब देखो, अगर बिजनेस में इंक्रीमेंट अगर होगा तो फ्रॉड्स का मामला आएगा, नया नया बात सामने आएगा। तो क्या हुआ? इसमें आए दिन अमेंडमेंट आते चले गए, आए दिन अमेंडमेंट आते चले गए। मतलब अमेंडमेंट क्या होता है? कुछ नया हर दिन जुड़ता चला गया। तो अब कंपनीज एक्ट को पढ़ना, सिखाना और उसको कार्य करना उसके साथ ये मुश्किल होने लगी। सो 1913 में क्या हुआ? 2056 का जो कंपनीज एक्ट था उसको पूरी तरीके से खत्म करके, कैंसिल करके हमने क्या किया? नया कंपनीज एक्ट बनाया 2013 में। दैट इज नॉन एज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बच्चों। नाउ अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो क्या कहा? देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन बनाया इसको? लॉ बनाया हुआ है। जैसे कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, है ना? आकाश, जमीन, ये सब जानते हैं। वैसे ही ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको किसने बनाया है? हमने बनाया है। किसके माध्यम से बनाया है? लॉ के माध्यम से बनाया है। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी का नाम डूबने वाला नहीं है, कंपनी बंद होने वाली नहीं है। मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? आज तुम देखो, आज धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को स्टार्ट किया था। आज वो हमारे देश में आज क्या है? धीरू भाई अंबानी जो है आज नहीं है, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं। लेकिन क्या धीरू भाई जाने से क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या होता है? काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स थे, काफ़ी सारे लोग मालिक थे। तो उन मालिकों ने उस कंपनी को चलाया। यानी क्या हुआ? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ?
परपीचुअल ससेशन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी बंद नहीं हो सकती है, किसी भी इंसान के जाने से या आने से कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती ही रहेगी। कंपनी को अगर बंद करना हो तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉ के माध्यम से ही बंद हो सकती है, क्योंकि कंपनी को चलाने वाला भी और कंपनी को बनाने वाला भी लॉ ही है, इसलिए कंपनी बंद नहीं हो सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ जी, यही तो बात है, यही तो बात है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर डूब भी जाते हैं, बैंकों का पैसा डूब भी जाता है, तो भी उस बिजनेसमैन को कुछ नहीं होता है। आप देख लो विजय माल्या जी आज लंदन में है ना, लंदन में एसबीआई का पैसा बाकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा बाकी है। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। आज भी किंगफिशर का लीकर मार्केट में बिकता है, शराब। क्यों? क्योंकि किंगफिशर का जो एयरलाइंस था ना, वो एक कंपनी थी, तो कंपनी इटसेल्फ इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो यानी कंपनी बंद हुई तो कंपनी का लायबिलिटी बस उतना ही है जितना उसका संपत्ति है, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से जो संपत्तियां होंगी बस वही बिक सकती है। विजय माल्या जी के नाम से या विजय माल्या जी के अदर कंपनी के नाम से कोई भी संपत्ति होगी, वो किंगफिशर एयरलाइंस के लिए नहीं बिकेगी। यही होता है, क्या होता है ये? लिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी। यही चीज एब्सेंट होता है किसमें? प्रोप्राइटरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो आया, और जो आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो आप 11 में सीखे हैं, उसमें क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एंड अ कॉमन सील क्या होता है बच्चों? कॉमन सील का मतलब क्या हो गया? कॉमन सील का मतलब हो गया कि उसका एक अपना पहचान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं और नीचे में अपना साइन कर दूं, इट मीन्स दैट मैं उस वाक्य को कह रहा हूं, उस स्टेटमेंट को मैं कह रहा हूं। उसी प्रकार से अगर कोई भी कंपनी, जैसे अडानी विलमार्ग है, अगर ये कोई कंपनी है, ये कंपनी कोई स्टेटमेंट लिखती है और इसके नीचे कुछ अपना मोहर मार देती है, लगा देती है मोहर, इट मीन्स अडानी विलमार्ग इस बात को कह रही है। इसका मतलब समझ में आया कि मतलब क्या हुआ? उसकी एक अपनी पहचान होती है, अपना उसका साइन होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। चलिए, अब देखो क्या हुआ कंपनी के बारे में, फिर से सुन लो क्या हुआ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अ कॉमन सील। ठीक है, अब कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो कंपनी देखो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कंपनी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। 4 प्रकार की कंपनियां होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? तो देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसके लिए क्या है, कई बच्चों के मन में एक दुविधा होती है, इससे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी होती है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, वो प्राइवेट होती है। आज तुम्हारा बस स्टैंड प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, दोनों ही पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्राइवेट बस स्टैंड हो चाहे गवर्नमेंट का हो, दोनों ही पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसलिए इसको मत समझना कि प्राइवेट मतलब प्राइवेट आदमी का है और पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फीचर्स देखो क्या है। ऐसी कंपनी जिसके पास मिनिमम 2 मेंबर्स हो और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो,
ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। पहला फीचर, यानी कि 2 मिनिमम हो, मैक्सिमम 200 आदमी उसमें रह सकता है। सेकंड क्या है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हों। वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एडवर्टीजमेंट टूल है ये, ऐड करने का एक तरीका है। हो सकता है कि आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में प्रोस्पेक्टस आता होगा। दैट इज द टूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मीन्स क्या हुआ, हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे स्कूल में ये फीचर्स हैं, बच्चों को ये फैसिलिटी देते हैं, ये इसमें दिक्कत, इसमें यहाँ पे बच्चों को यहाँ हेल्प करते हैं। मीन्स क्या हुआ कि प्रोस्पेक्टस इज अ बुकलेट टाइप एडवर्टीजमेंट टूल। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करने का काम ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपने शेयर को पब्लिक में इशू ही नहीं करना है। अपने शेयर को पब्लिक में वो इशू कर ही नहीं सकता है। जितने पार्टनर्स उसके बने हुए हैं वो उतने ही पार्टनर्स रहते हैं। अगर कोई पार्टनर बनना चाहता है या कोई पार्टनर आना चाहता है उसमें, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। लेकिन उसमें प्रोस्पेक्टस इशू करके हम प्रचार नहीं करते कि आइए मेरी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना शेयर होल्ड कीजिए, ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट इशू शेयर इन पब्लिक। अपना शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकता। इट एड्स पीवीटी एलटीडी। अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी शब्द लगाएगा, है ना, एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी शब्द लगाएगा। और इसकी जो मिनिमम पेडअप कैपिटल होती है, मतलब पूंजी, कितने पूंजी से स्टार्ट करेगा, तो मिनिमम 1 लाख की पूंजी से ये स्टार्ट करता है। 1 लाख की पूंजी से ये स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स इसके भी दिए हुए हैं। क्या क्या है सर? द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इज 7 एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। कम से कम 7 मेंबर्स होगा और मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफाइंड नहीं है कितना मेंबर्स होगा, 1000, 2000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है। देखो ना, आज रिलायंस है या अडानी विलमार है या टाटा है या बिरला है, इसमें क्या है, नंबर्स डिफाइन है ही नहीं, चाहे जितना भी शेयर होल्डर्स आ सकता है ना। तो क्या है, 7 मेंबर्स मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 है। मिनिमम पेड-अप कैपिटल 5 लाख का है। ठीक है, कंपनी जो है अपने नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। अपने नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। अपने नाम के पीछे कंपनी शब्द का, अपने नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड शब्द का प्रयोग ये करती है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। सो आप लोग को ये क्लास नंबर 1 जो है ये आपको अच्छा से पढ़ना है। और क्लास नंबर 1 में आपको जो है, अगर आपको डाउट है क्लास नंबर 1 में, तो आप क्लास नंबर 1 को आप देखिए। कोई डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।